बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाली पिस्ता आइसक्रीम। ये बाज़ार की आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा मज़े की घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से लेके आएँ, आप इसको बना के सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मेहमानों के आने पे इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रोफेशनल बाजार जैसी आइसक्रीम हमने घर में तैयार की है। आप भी इसको बना के सेव कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। 2 माह के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं और उसी टाइम इसको सर्व कर लें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट जाएंगे सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम के। इजीली हर जगह से मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि व्हिप्ड क्रीम आप यूज़ करें। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी कंडेंस मिल्क, और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी पिस्ता एसेंस के चंद कतरे, ग्रीन फूड कलर, और जो पिस्ता है उसको भी बारीक क्रश कर लिया है और बादाम को भी बारीक क्रश कर लिया है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है अपना एक बाउल। ये वही बाउल है जो ऑल इन वन फूड प्रोसेसर का है, उसके अंदर इसको बीट करना है। तो ये जो क्रीम है इसको मैंने पहले 2 घंटे के लिए फ्रीज कर लिया था, यानी चिल कर लिया था। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको आसानी के साथ ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, यानी इसको बीट ही करना है ना, तो आप उसमें भी बीट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरा फूड प्रोसेसर है इसको हम अलग करेंगे और इसके ऊपर जो है आइसक्रीम जो बीटर है, जो बीटर का जो एक पार्ट है उसको अटैच करेंगे। इस मशीन का मैं रिव्यू जो है वो पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है। और आज की इस वीडियो में इसी वजह से इसको यूज़ कर रही हूँ। हमारी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है मिसेस सिराजुद्दीन, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि इस मशीन का जो प्रॉपर यूज़ है वो बताया जाए। इस तरह से आपने इस पार्ट को ऊपर अटैच करना है मशीन के ऊपर। तो मैंने आपके सामने इसको ऊपर से अलग किया है उस ओल्ड वाले को। तो अब ये न्यू पार्ट जो है वो अटैच किया है। इसके अंदर ये जो बीटर है इसको फिक्स करेंगे। बीट करने के लिए स्क्रूल्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप आटा गूंदना चाहें इसी मशीन के साथ या फिर केक बैटर तैयार करना चाहें तो उसके लिए अलग से स्क्रूल्स हैं। तो इसको जो बाउल है उसको फिक्स करना है, लेकिन यहाँ पे फिक्स करने के लिए नीचे एक स्टैंड भी दिया गया है, उसको पहले हमने अटैच करना है। ये देखें, इसको ऊपर उठाया और इस तरह का स्टैंड दिया गया है। इसको पहले थोड़ा सा अंदर फिक्स करेंगे, उसके ऊपर ये जो बाउल है उसको सेट करेंगे, क्योंकि फिर ये जो बाउल है वो आसानी के साथ मूव करता है, यानी घूमता है। अब स्टैंड के अंदर हमने अपने बाउल को फिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसको फिक्स करने के बाद इसको मशीन को बंद करेंगे और बंद करने के बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन करना बहुत ही आसान है, ये देखें, इसको फिक्स करना पहले बहुत ही आसान है। और अब इसको ऑन किया है तो इसको बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये जस्ट आम टेट्रा पैक क्रीम है, ये व्हिप्ड क्रीम नहीं है। तो इसको जब बीट किया है तो ये थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो इसके अंदर मैंने 1 कप जो दूध है वो ऐड किया है और इसको 1 कप दूध ऐड करने के बाद इसको बीट किया है। हमें ये थिक नहीं चाहिए थे, इसी वजह से इसके अंदर दूध ऐड किया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी कंडेंस मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंस मिल्क का 1/2 कप है। इसकी रेसिपी भी हमारे इसी चैनल से आपको मिल जाएगी, ये बहुत ही मज़े का बना था। इसके अलावा इसके अंदर फूड कलर के चंद कतरे ऐड किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएंगे जी नट्स, पिस्ता और बादाम, इनको बारीक कटिंग कर लिया था। चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कटिंग कर लें तो बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बीट किया है अपनी जो आइसक्रीम है, जो क्रीम है। तो ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर है वो आया है। इसी थिकनेस के साथ हमें चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना और इससे ज़्यादा पतला भी इसको नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर लिया है, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भरने के बाद इसको हम फ्रीज करेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो आप ज़्यादा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना कलर बिल्कुल बेस्ट है। अब इसको ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे फूड कलर थोड़ा सा पानी में मिक्स किया था, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे चम्मच की मदद से। डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेहमानों के सामने इसको सर्व करेंगे तो कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि आपने खुद बनाई है या बाज़ार से लेके आए हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ऊपर थोड़े से ड्रॉप गिरा दिए हैं और फिर स्टिक की मदद से इसको ऊपर सारी जो डिज़ाइन है इसका बना लेना है। इस तरह से डिज़ाइन बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब ये हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल तैयार हो जाएगी तब देखिएगा इसका जो टेक्सचर है
अब इसकी गार्निशिंग के लिए हमने इसके ऊपर पिस्ता फैला देना है। और यहाँ पे बताती चलूँ कि इसके ऊपर मैंने किसी भी किस्म का बैटर पेपर नहीं लगाया था, क्योंकि इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाना था। अब ये बिल्कुल तैयार है जी। इसको करते हैं जी बंद और इसको करते हैं जी फ्रीज़ 6 से 8 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी जो आइसक्रीम है वो फ्रीज़ हो गई है, तो देखिए कितनी खूबसूरत इसका ऊपर जो टेक्सचर है, इसका ऊपर जो डिज़ाइन आया है। इसको सर्व करने से पहले मैंने स्कूप को गर्म पानी में थोड़ा सा डिप कर दिया था, ताकि इसके स्कूप अच्छे से बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े की हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसके कलर देखें कितने खूबसूरत आए हैं। कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है, इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका जो टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारी आइसक्रीम्स को पीछे जो बाजार की है उसको छोड़ देता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका जो कलर है और इसका जो टेक्सचर है और ये इसका जो शेप आई है वो बहुत ही अच्छी है। आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।